जहाँ मुख्यमंत्री कहता मैं गांधीवादी हूँ और कहता ईमानदार हूँ, जीरो टॉलरेंस पर मैं काम करता हूँ। यहाँ बिजली में घोटाला यहाँ पर है, कोयले की खरीद में यहाँ पर घोटाला है, जेजेएम में यहाँ पर घोटाला है, खानों में यहाँ पर घोटाला है। तो उस रीट के घोटाले को लेकर मैं परवादी को लेकर ईडी ऑफिस गया था, जहाँ आप भी पहुंचे थे, पुलिस भी पहुंची थी। मैंने सांकेतिक धरना भी दिया था। तो रात को ईडी के आश्वासन के बाद हम वहाँ से हट गए थे। उस रीट में पूरे प्रमाण थे जिसके आधार पर डीपी जारौली को बर्खास्त किया था, प्रदीप पारासर को गिरफ्तार किया था, रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया था। लेकिन बाकी के जो मगरमच्छ हैं, जो 3-4 एमएलए हैं और 2-3 मंत्री हैं, उनको नहीं पकड़ा गया। तो उसके लिए ईडी आ गई। उसी शिकायत के आधार पर ईडी जयपुर में आई हुई है और धरपकड़ कर रही है। कल जिस तरह से ईडी ने कई जगह छापे मारे किरोड़ी जी, उस पर गहलोत साहब ने पलटवार करते हुए कहा कि हम तो इंतजार कर ही रहे थे, चुनावी साल में ये सब तो होना ही था। और ये भी कहा कि इस तरह की द्वेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो ये कह रहे हैं, एसीबी एसपी को भी पकड़ रही है, कलेक्टर को भी पकड़ रही है, पेपर लीक कर रहे हैं उनको भी पकड़ रही है। तो अगर ईडी उनको सहयोग करने आ गई, उनको पकड़ने आ गई, काले धन का पता करने आ गई, पीएमएलए का मुकदमा बनता है ईडी की नज़र में, तो उस पर कार्रवाई करने में मुख्यमंत्री जी क्यों बौखला रहे हैं? ये 1 साल पुराना मामला है। आपको पता है 1 साल पहले हम ईडी के दफ्तर गए थे और ईडी तैयारी के साथ आई है, जो इसलिए आई है ईडी कि आपको पता है डीपी जारौली को बर्खास्त किया और आज तक उससे पूछताछ नहीं की। पूछताछ करना तो दूर की बात, उसको क्लीन चिट दे दी। जो एमएलए के नाम मैंने बताए, जिन मंत्रियों के नाम बताए, दोबारा सुभाष गर्ग का मैंने बताया, तो टासरा जी पे भी मैंने अप्रोक्ष रूप से नाम लिया था किसके जरिए गड़बड़ हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का भी लिया था, सीएमओ तक भी कुछ मैंने बताए थे। तो उनसे किसी से पूछताछ नहीं की, एसओजी बाईपास कर गई। बल्कि मैंने यहाँ तक कहा था, जो सही निकलेगा, कि एसओजी के जांच अधिकारी खुद पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर अपने रिश्तेदारों को पढ़ा रहे हैं, निर्दोषों को फंसा रहे, दोषियों को बचा रहे। एसओजी के जांच अधिकारी पैसे ले रहे हैं, वो प्रमाण भी ईडी को मिल गए, तो एसओजी भी शिकंजे में आएगी। और ये जो एमएलए मंत्री है, मेरी समझ में जो प्रमाण दिए उसके आधार पर शिकंजे में आएंगे। तो इससे मुख्यमंत्री जी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं। तो मैंने आपको इतने कागज दे दिए, ये आईटी डिपार्टमेंट के, इसमें कितने गड़बड़ हुए आपके सामने। तो मुख्यमंत्री जी इसमें जांच क्यों नहीं कराना चाहते? उन्होंने एसीबी को जांच करने के लिए मना क्यों कर दिया? इसलिए मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के एमएलए मंत्री, बड़े अधिकारी अब फंसने वाले इस काले धन की कमाई में, इसलिए वो चुनाव का बहाना ले रहे हैं। किरोड़ी जी, पेपर लीक का आरोप गुजरात में भी लगा था, तो क्या ईडी को गुजरात भी जाना चाहिए जांच करने के लिए? गई होगी। मेरे को तो राजस्थान से मतलब है, मेरा राजस्थान नहीं लूटना चाहिए। जहाँ मुख्यमंत्री कहता मैं गांधीवादी हूँ और कहता ईमानदार हूँ, जीरो टॉलरेंस पर मैं काम करता हूँ। यहाँ बिजली में घोटाला यहाँ पर है, कोयले की खरीद में यहाँ पर घोटाला है, जेजेएम में यहाँ पर घोटाला है, खानों में यहाँ पर घोटाला है। कल ही में अवैध खान वहाँ बंद करा के आया हूँ सवाई माधोपुर में, चप्पे पर घोटाला है। और अभी तो सत्ताधारी दल के प्रत्येक एमएलए को गहलोत साहब ने उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना दिया। जब भी तो आपको पता है, बीकानेर में एक मंत्री ने कलेक्टर को गेट आउट कह दिया और दौसा में एक मंत्री ने जिला परिषद के सीईओ को गेट आउट कह दिया। तो ये ब्यूरोक्रेसी के साथ आपस में जिस ढंग का इनका मिलजुल के तालमेल चल रहा है और तनाव चल रहा है, वो राजस्थान की जनता उसमें पिस रही है। मिलके सत्ताधारी दल के लोग राजस्थान की जनता को लूट रहे हैं। राजस्थान के 1,12,00,000 लोगों के पेपर के मामले में ठगी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, आपको बौखलाहट भी नहीं आना चाहिए। जो काला पैसा वैसे कमाया है जैसे वेस्ट बंगाल में पार्थ चटर्जी ने कमाया था, वो पैसा
यहाँ ईडी मुंह से खाया हुआ नाक से निकलवा लेगी जब देखना गहलोत साहब क्या क्या कबाड़ा आपके लोगों ने किया है। और अब तो ये स्पष्ट है कि 2 FIR जिनकी परमिशन ACB चाहती थी, जिसमें 3,500 करोड़ का घोटाला है और 1,500 करोड़ का मैंने बता दिया, जिसमें एक में दर्ज मुकदमे में आपने FIR लगा दी और उस अधिकारी को DD से JD उल्टा प्रमोशन दे दिया FIR लगा के। तो ये भी हम ईडी को देंगे, ऐसा मेरा कहना है। मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो चुप बैठ जाओ, वरना आप जो आँच है ना मुख्यमंत्री जी आपको भी जला देगी।